जनता के पास इतना तो सेंस होता है ना, आप विरोध करना स्टार्ट कर देते। हिंदू होते हुए भी ऐसा चोर का तमाचा मारा, इसका मतलब तू पहनना नहीं चाहता था कि अगर आप समाजवादी पार्टी से हो तो आप राम का विरोध करोगे। पूरे भारत में अगर हार जाती ना बीजेपी, मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन वो जो एक सीट था ना भाई साहब, एक सीट अयोध्या, वो आना चाहिए था। मेरे आंख में आंसू आ गया। अयोध्या वासी अगर इतने ही बड़े सूरबीर रहते ना, तो बाहर के स्टेटों से लोगों को घुस कर बाबरी का विध्वंस करके राम का उद्धार नहीं करना पड़ता। वो अयोध्या नगरी में अयोध्या नहीं तुड़वा पाता, राम जी का मंदिर नहीं तुड़वा पाता। जो राम का नहीं हुआ ना, वो दोगला किसी काम का नहीं हुआ। बीजेपी का मजाक नहीं बना है, ये हिंदुत्व का और हिंदू का मजाक बना है। अब कितना भी धो लो, ये मिटेगा नहीं। और किसको जितवाया? जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाया। और मैं सोचता हूँ ये कैसे यादव जो राम और कृष्ण को अलग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बीजेपी को अयोध्या से इतना बड़ा झटका मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो जनता है, जो बीजेपी सपोर्टर थी, बहुत नाराज़ चल रही है। कहती है कि बाइकआउट कर दो, होटल में जाना बंद कर दो, अयोध्या जाना बंद कर दो, अयोध्या के होटल में जाना बंद कर दो। जाओ लेकिन मंदिर में दर्शन करो, कोई होटल में ना रुको, कोई रेस्टोरेंट का खाना मत खाओ। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश सिंह जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, ये जो बाइकआउट ट्रेंड चलाया जा रहा है, सही है ये? क्यों नहीं, बिल्कुल सही है। मैं खुद अगर अगली बार अयोध्या जाऊंगा ना, मैं वहाँ किसी जगह पे रुकूंगा नहीं, अपने गाड़ी में बैठूंगा, अपने घर से खाना बना के ले जाऊंगा और वहाँ पे जाकर दर्शन करके और एक ही दिन में निकल जाऊंगा। आप ये देख रही हो जनता का आक्रोश क्यों है। अगर मान लो आपको वहाँ का जो प्रत्याशी था पसंद नहीं था, तो आप वहाँ 1-2 महीना पहले से विरोध करना स्टार्ट कर देते। जनता के पास इतना तो सेंस होता है ना, आप विरोध करना स्टार्ट कर देते। भाजपा समझ जाती कि इस को मत रखो प्रत्याशी को, वो कैंडिडेट बदल देते। लेकिन आपने क्या किया, 85% हिंदू होते हुए भी ऐसा जोर का तमाचा मारा। यही गिफ्ट दिया आप लोगों ने राम मंदिर बनाने का, कि इतना हजारों करोड़ खर्च कर पूरे भारत से राम मंदिर बनाने के लिए डोनेशन गया। वो पार्टी जो संघर्ष की 500 पुरानी जो क्या था, जो लड़ाई चल रही थी, उसको ख़त्म करके मंदिर बनाया, और तुमने एक झटके पे ऐसा तमाचा मारा। अच्छा गिफ्ट दिया रामनवमी से पहले इन लोगों ने, तो जो भारत की जनता है वो दुखी नहीं होगी। भाई साहब, संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे प्रभु का मतलब मंदिर है, वहाँ पे कि इन लोगों को हम कम्प्लीटली बाइकआउट चाह कर भी नहीं कर सकते। लेकिन उस सांसद का भाषा सुने हो आप? उससे पूछा गया कि आपके गले में ये जय श्री राम का जो पताका लगाया गया है, ये आप पे जच रहा है, ये वो। तो उसने क्या बोला, ये मेरा किसी पार्षद प्रत्याशी ने पहना दिया, इसलिए मैंने पहन लिया। इसका मतलब तू पहनना नहीं चाहता था, इसका मतलब तेरा कोई आस्था नहीं है। क्या आप किसी पार्टी के विरोध अपोज में इतना नीचे गिर जाओगे कि अगर आप समाजवादी पार्टी से हो तो आप राम का विरोध करोगे? क्या भगवान एक दूसरे में भेदभाव करते हैं? क्या राम और देखो, इस धरती का सबसे मूर्ख आदमी वही है ना, जो राम और कृष्ण में भेद पैदा करता है, जो ये सोचता है कि राम जी अलग है, कृष्ण जी अलग है। तो मेरी नज़र में उससे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक हैं, दोनों की विचारधारा एक। अलग अलग युग के महान पुरुष हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनके कारण हम उनको पूजते हैं, मानते हैं, देव हैं वो। लेकिन जो अयोध्यावासी ने किया है, 85% वोटर होते हुए भी, मैं बताऊं, पूरे भारत से अयोध्या पूरे भारत में अगर हार जाती ना बीजेपी, मुझे कोई गम नहीं था। लेकिन वो जो एक सीट था ना भाई साहब, एक सीट अयोध्या, वो आना चाहिए था। मेरे आंख में आंसू आ गया। मैं आपको क्या बोलूं। अब लोग ये भी कहते हैं कि अब किस मुंह से मांगोगे? राम मंदिर तो मांगा, मिल गया आपको, लेकिन अब किस मुंह से मांगोगे मथुरा और काशी? क्योंकि जहाँ से आपको राम मंदिर बनवा के जिसने दिया, उसे ही आपने हरा दिया वहाँ से। बिल्कुल। अब तो ये भी डर लग रहा है कि कभी कार्य सेवा करने का मौका मिला, कभी अयोध्या मतलब काशी और मथुरा का उद्धार करने का बारी आया, तो लोग भी ना जाएंगे। लोग ये बोलेंगे कि 500 पुराना राम का इतिहास को जब सफल पूर्वक बनाया गया मंदिर, तब वहाँ की पब्लिक ने लताड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे? वो तो कभी ना बन पाएगा। लेकिन फिर भी हम नहीं भेद कर सकते। अगर अयोध्यावासी इतने बड़े सूरबीर रहते ना, मेरी बातें खराब लग सकती है आपको, एक बात बोलने जा रहा हूँ, अयोध्यावासी अगर इतने ही बड़े सूरबीर रहते ना, तो बाहर के स्टेटों से लोगों को घुस कर बाबरी का विध्वंस करके राम का उद्धार नहीं करना पड़ता। अलग अलग स्टेट से, यूपी, बिहार, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु से नहीं। और अयोध्यावासी इतनी बड़े सूरबीर होते ना, तो वो बाबर डाबर जो घुसा अंदर मीर बाकी को भेज कर, वो अयोध्या नगरी में अयोध्या नहीं तुड़वा पाता और राम जी का मंदिर नहीं तुड़वा पाता। तब ना जाकर बाबरी ढांचा बनाया।
और जो बोलते हैं कि भैया हमारा पहले से था बाबरी बाबरी, तो खुद आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे उस टाइम के, आरिफ मोहम्मद खान की, वो मोहम्मद खान जो थे, उन्होंने खुद बोला था कि वहाँ के जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम चल रहा था तो ग्राउंड में उन्हें मंदिर के अवशेष मिले, तो फिर उनके नाम का भी ये जाहिल लोग फतवा जारी करवाने लगे। मुसलमानों में तो इतनी नीचता है कि जैसे ही उनके अपोज में कोई कुछ सच बोलने लगता है सारे दुश्मन बन जाते हैं, और सपोर्ट में बोलते रहो तब ठीक हो। मैं यही बोलता हूँ, जो राम का नहीं हुआ ना वो दोगला किसी काम का नहीं हुआ, वो किसी काम का नहीं है। इतना % वोट होते हुए तुम हरवा दिए वहां से। जो पार्टी इतने साल का संघर्ष की, जो पार्टी राम के नाम पे और अपने काम के दम पे सरकार लेकर चल रही है 3 टर्म से, वो पार्टी वहीं से हार गई जिसके लिए वो तो पूरी दुनिया हंस रही है। अरे 80 सीट है ना उत्तर प्रदेश में, 79 आ जाता सपा को, लेकिन एक सीट मिलना चाहिए था। आप एक बात बताओ ना, जिसने राम सेवकों पे गोली चलवाया, जिसने राम कौन है पूछा, जिसने कार सेवकों के लाश में पत्थर बांध के सरयू में फेंका कि लोग इन्वेस्टिगेशन ना कर पाए कि कितने लोग मरे हैं, आप उस पार्टी को जितवा रहे हो, वो हंस नहीं रहे होंगे। आप समझ रहे हो? बीजेपी का मजाक बन गया है क्या अयोध्या में? बीजेपी का मजाक नहीं बना है, ये हिंदुत्व का और हिंदू का मजाक बना है। ये जो लोग बन रहे हैं ना कि भैया ये बीजेपी के भक्त नहीं है, ये राम भक्त हैं, ये एजुकेटेड हिंदू है, ये दोगले हिंदू हैं। मैं बोल रहा हूँ, कैमरा पे ध्यान से देखे, दोगले हिंदू हो तुम लोग। बीजेपी का नहीं था तो विरोध करते कि मत खड़ा करो इसको, ये प्रत्याशी गलत है, काम नहीं करवा रहा है। ये क्या मतलब हुआ? सीधा झटका दे दिए, हरवा दिए। और ये कलंक याद रखो, इतिहास के पन्नों में ना ये नाम दर्ज हो गया। जैसे 22 जनवरी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, दर्ज हो गया। जैसे राम सेवकों पे गोली चलवाया गया, इतिहास में दर्ज हो गया। जैसे पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट हुआ, इतिहास हो गया। वैसे ही लोग पता है क्या बोलेगा, अरे एक पार्टी थी आज से 500 साल पहले, वो राम के लिए लड़ी थी, उसने राम मंदिर बनवाया, और पता है क्या हुआ? राम मंदिर बनने के बाद जब चुनाव हुआ तो वही पार्टी मुक्ति खा गई वहीं के सीट से। ये लिखा गया। अब कितना भी धो लो ये मिटेगा नहीं। और किसको जितवाया? जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाया। थूकता है यार, थूकता हूँ मैं। ये तो राम जी को लेकर ना थोड़ा सा लोग संवेदनशील है, और नहीं उससे अच्छा तो मध्य प्रदेश 29 का 29 सीट दिलवाया, बिहार एनडीए का 35 आया, उत्तराखंड में 4 आया, मध्य प्रदेश में 5 आया, गुजरात में लगभग 4 आया। हर स्टेट तो अच्छा किया। और तुम उत्तर प्रदेश से ही, जिस उत्तर प्रदेश को देवों की भूमि ये बोला जाता है कि सारे रामकृष्ण महादेव की स्थली है, जहाँ रामकृष्ण जन्म लिए। और मैं सोचता हूँ ये कैसे यादव जो राम और कृष्ण को अलग कर रहे हैं? कृष्ण वाले राम से लड़ रहे हैं, राम वाले तो कृष्ण से नहीं लड़ना चाहते। और तुम कृष्ण के वंशज हो? नहीं हो। अगर कृष्ण के कोई सही वंशज होते तो राम जी को उतना ही इज्जत आदर्श देते जितना ये कृष्ण जी को दे रहे हैं। और अगर तुम बांट रहे हो तो तुम नकली यदुवंशी हो। यदुवंशी का, यदुवंश का तो खुद नाश किया भगवान कृष्ण ने। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बीजेपी को अयोध्या हारने से बहुत बड़ा झटका तो मिला ही, कहीं ना कहीं जनता भी निराश चल रही है इस चीज़ से, क्योंकि वो सीट बोला जाता है कि पूरा इंडिया में एक भी सीट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अयोध्या का सीट जीतना था जो कि नहीं हो पाया। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।